एपिसोड का स्टार्टिंग में कायल अपना स्वॉर्ड निकाल के टोका के पास आ चुका था। इसको ही देखकर टोका बहुत डर जाता है और उसके बाद वो कहता है ये तुम क्यों कर रहे हो। कहता है मैं पहले अपने स्वॉर्ड से तुम्हें मारने वाला हूँ और इसके बाद क्या तुम एक्सेप्ट करोगे या फिर मुझे तुम्हारा सर को क्रश करना होगा। और उसके बाद ये इधर आ जाती है एनरी। कहती है ऐसा तुम नहीं कर सकते। कायल कहता है वो करने वाला है, यानी वो बहुत ज्यादा सीरियस था। कायल का ये सीन देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। खैर इसके बाद कायल कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं बस एक जोक कर रहा था। को सुनकर टोका के जान में जान आ जाती है और इसके बाद वो कहता है हाँ मैं जानता ही था, ऐसे भी तुम ऐसे करने वाले नहीं थे, यानी तुम बहुत अच्छे बंदे हो। वेल इसके बाद कायल आ जाता है एनरी के पास और वो कहता है मैं और एनरी एक साथ ही दुनिया को बचाता है। इसको सुनकर यूना और टोका बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। आता है रात का, टोका अपने रूम में होता है जहाँ पर वो सोच रहा था उनका जल्द ही अपना जर्नी स्टार्ट होने वाला है। इस जर्नी में उनके आगे बहुत सारे मॉन्स्टर आने वाले हैं जो कि उसके लिए खतरा हो सकता है। टोका जान गया था ये जर्नी बहुत डेंजरस है, तो इसलिए वो सोच रहा होता है वो क्या कर सकता है। अगर वो इस बॉडी में मर गया तो इसके पास शायद से उसको अपने बॉडी भी नहीं मिलेगी, तो इसके कारण वो प्लान बनाता है उसको अपना रियल बॉडी चाहिए, तो इसलिए वो अपना बॉडी के लिए उस लॉकेट को चुराने का प्लान बनाता है। अगर तुम लोग इस लॉकेट के बारे में नहीं जानते जो कि एनरी के साथ होता है, तो तुम्हें इस एपिसोड के पहले का एपिसोड देखना होगा। अगर टाइम हो तो उसको भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ देखकर मजा आएगा। वेल इसके बाद अपने प्लान के अनुसार धीरे धीरे उस रूम की तरफ जा रहा था। वो बाहर से जाता है ताकि उसको डोर खोलना ना पड़े और उसके बाद वो विंडो से ओपन करता है। करते ही वो देखता है बिस्तर में एनरी और यूना एक साथ ही सो रहे थे। यूना का पीछे वाला सीन अच्छी तरह से दिख रहा था, तो इसके कारण वो सोचता है उसको क्या करना है। के लिए ये बहुत अच्छा था, तो इसके कारण इसकी बात टोका यूना के पीछे कुछ करता है। मतलब टोका सीन अच्छा कर देता है और ऐसे उसका टाइम चला गया था और इसी बीच वो एक साउंड को सुनता है। वो विंडो के बाहर आ चुका था और उसके बाद वो सोच रहा होता है उसको तो अपना लॉकेट चाहिए था, लेकिन उसने कुछ और ही करके आया है। वेल इसके बाद वो देखता है कायल अचानक से एंटर करता है। इसको देखकर टोका बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। इसके बाद कायल कहता है मुझे उसका बॉडी चाहिए और इसके कारण मुझे इस लॉकेट को मारना होगा, यानी तबाह करना होगा। इसके बाद वो नौसिखिया मारा जाएगा और उसका बॉडी यानी लेजेंडरी बॉडी मुझे मिल जाएगा और मैं लेजेंडरी हीरो बनने वाला हूँ। इसके बाद कायल अपना पावर से एनरी का वो लॉकेट ले लेता है और इसके बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद कायल शॉक्ड होता है क्योंकि इसके ऊपर एक स्पेल था, यानी इसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। लॉकेट का कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसका जो साउंड होता है वो एनरी और यूना सुन लेते हैं और इसके कारण वो दोनों जग गई थी। दोनों का आँख खोलने से पहले कायल इधर से भाग जाता है, साथ ही वो लॉकेट इधर ही गिरा देता है। चक्कर समझ पाती है ये सब क्या हो रहा है। वो जान गई थी इधर कोई आया है और वो इस लॉकेट को तबाह करना चाहता है, फिर कोई इसको चुराना चाहता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है का अपनी जगह में आ जाता है और इसके बाद वो सोच रहा था तो इसके बाद वो क्या करेगा, यानी कायल उसके खिलाफ है। कायल उसको मारना चाहता है जो कि उसके लिए अच्छा बात नहीं था। वो जानता है कायल के पास बहुत पावर है, उसके सामना वो कैसे करने वाला है। और इसी बीच इधर यूना आ गई। यूना को देखकर टोका हैप्पी होता है और इसके बाद यूना कहती है वैसे तुम कहाँ पर थे। टोका कहता है वो अपने रूम में था और इसके बाद यूना कहती है तो ये सब क्या है। और इसके बाद वो एक बैल को निकाल लेती है। ये टोका का था जहाँ पर उसने रूम में इसको निकाला था, क्या करने के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन को देखकर टोका जान लेता है ये उसके लिए बहुत बुरा है, यानी उसने कांड कर दिया। इससे बहुत गुस्सा होती है और उसके बाद वो टोका को गाली के साथ मारने लग गई थी। उसके बाद वाले दिन में जहाँ पर सारे एडवेंचरर एक जगह में आ गई थी, टोका का हाल बहुत बुरा होता है। खैर इसके बाद उनको एक मिशन दिया जाता है, यानी बहुत सारे डिमन एक जगह में आ गए थे। वो कहा गया था और इन सारे डिमन को हराना होगा, नहीं तो वो लोगों को मार देंगे। इसलिए तुम्हें टास्क दिया जाता है एक साथ ही जाओ और उनको मार दो। और इसके बाद सब लोग एक साथ ही उसी तरफ जाने लग गए थे। टोका, कायल और बाकी सब भी इस टास्क में थे जहाँ पर टोका सोच रहा था तो उसके लिए अच्छा नहीं होने वाला। वो जानता है कायल उसको मार सकता है। खैर इसके बाद उसके पास कायल आ जाता है। वो कहता है तुम्हारे मुंह पर क्या हुआ है, देखकर ऐसा लगता है तुम्हारा हाल अच्छा नहीं है। और इसके बाद टोका कहता है कल रात मेरे से कांड हो गया, यानी मैं उन दोनों के रूम में गया था। मैं बात कर रहा हूँ यूना और एनरी का, और इसके बाद मुझे कांड हो गया। लेकिन यूना और एनरी सोचते हैं मैंने लॉकेट को चुराने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो यूना के लिए उधर गया था, जगह में उधर और कोई गया था और उसके बाद उसने ऐसा कोशिश किया होगा। इसको सुनकर कायल कहता है ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, अगर ये टास्क हम लोग जल्दी खत्म कर लेते हैं तो इसके बाद मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। बंदा कौन हो सकता है। जहाँ पर इसको सुनकर टोका अपने मन में कह रहा था, टोका अपने मन में कहता है वो बंदा तुम ही हो और इतना एक्टिंग। इसके बाद वो लोग ऐसे आगे जा रहे होते हैं जहाँ पर टोका सोच रहा था वो क्या कर सकता है। कहता है अगर मैं अकेला हो गया तो इसके बाद कायल को एक चांस मिलेगा मुझे मारने का, और वो इसको ही ढूंढ रहा है, इसलिए मुझे सबके साथ रहना होगा, यानी एनरी और यूना के पास मुझे रहना होगा। मैं उनके आगे रहूं और कायल मेरे ऊपर अटैक ना कर पाए। इसके बाद एनरी कायल के पास जा रही होती है। इसको देखकर टोका उसको अपने पास बुला लेता है और वो कहता है तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, यानी हमें पास रहना चाहिए। खैर इसके बाद वो लोग आ जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे और इसी बीच एक हीरो उनमें से आगे जाता है। वो पहले डिमन को मारना चाहता था
तो देखकर टोका बहुत एक्साइटेड होता है और इसके बाद वो उस हीरो के बारे में बातें करने लग गया था जहाँ पर काइल उसके बारे में जानता है और वो लोग एक साथ ही बातें कर रही थी। लेकिन इसके बाद ही वो लोग उस हीरो को देखते हैं जहाँ पर वो नीचे गिर गया था और उसके ऊपर ही एक डीमन होता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने बहुत इजीली उस हीरो को मार दिया था और उसके बाद वो कहता है, क्या तुम लोग मुझे मारने आए हो? मेरे लिए बहुत अच्छा बात है, मैं तुम सबको मार दूंगा। और उसके बाद वो हंस रहा था। इसको देखकर टोका और उसके साथी बहुत सारे बंदे एक साथ ही बहुत डर जाते हैं और उसके बाद वो लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। टोका जंगल में आ चुका था और उसके अचानक से उसके ऊपर ही वो डीमन आ जाता है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा था। अपने टेलीपोर्टेशन पावर का यूज कर रहा था और उसके बाद वो टोका को मार देता है। वो कहता है ये टेस्ट बहुत खराब है। टोका मारा गया था लेकिन टोका का बॉडी तो डेथ ही है, तो इसके कारण उसको कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो डीमन चला जाता है यूना और बाकी सबको मारने के लिए, जहाँ पर टोका जान गया था ये डीमन कैसे अटैक करता है, इसका पावर क्या है। इसके बाद वो डीमन यूना के ऊपर अटैक करने वाला होता है जहाँ पर यूना नहीं जानती डीमन कहाँ पर है। और इसके बाद टोका कहता है वो डीमन तुम्हारे ऊपर से अटैक करने वाला है, तुम लोग अलर्ट हो जाओ। एनरी ऊपर देखते हैं जहाँ पर उनके ऊपर ही वो डीमन आ चुका था और इसके बाद वो अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसी बीच वो लोग हट जाता है। लोग अटैक से बच चुके थे और इसके बाद ही वो डीमन कहता है तो तुम लोग जान गए हो मेरा पावर क्या है। कहता है बहुत अच्छा बात है, अब वो लोग अपना अटैक कर सकते हैं। और इसके बाद वो डीमन फिर से अपना अटैक करने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन इससे पहले काइली अपना अटैक कर देता है। इसके कारण उस डीमन के बहुत सारा पीसेस हो जाता है और उसको देखकर टोका बहुत हैप्पी था। उसका फाइट खत्म हो चुका था और उसके बाद ही कहता है इस डीमन को मारने के लिए हमें इसका दिल लेना होगा। और उसके बाद वो इसका दिल ले लेता है जो कि एक क्रिस्टल था। इसके बाद यूना इसे छूती है जहाँ पर उसको पहले बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन इसके बाद वो इसे छू लेती है। देखती है क्रिस्टल के ऊपर कुछ लिखा हुआ था और उसके बाद वो जान पाती है इस क्रिस्टल का यूज करके तुम भी उसका अटैक कर सकते हो। माना जितना होगा इसके अनुसार तुम उसका अटैक कर सकते हो, यानी ये क्रिस्टल बहुत काम आने वाला था। खैर इसके बाद यूना इस क्रिस्टल को कायल को दे देती है क्योंकि कायल ने ही डीमन को मारा था। और उसके बाद कायल कहता है नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, तुम इसे रख लो ना। इसे पाकर बहुत हैप्पी होती है और उसके बाद वो कहती है लेकिन क्यों, ये आपको क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मेरे पास पहले से वो पावर है। और उसके बाद यूना उसे ले लेती है। इसी बीच इधर टोका भी आ जाता है और उसके बाद वो कहता है अगर किसी को नहीं चाहिए तो ये मुझे ही दे दो, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे मेन काम तो मैंने किया था, यानी मैंने बताया था उसका पावर क्या है। उसके बाद तुम लोग ये कर पाए तो उसके कारण ये मेरा होना चाहिए। और इसके बाद यूना कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने चारा कुछ भी नहीं किया था। और ऐसे वो लोग बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच टोका के पास बहुत सारे बंदे आ जाते हैं, कहते हैं हमें बचा लो, बहुत सारे डीमन है। बहुत डर जाता है और उसके बाद वो सोचता है आगे क्या हो सकता है। वो देखते हैं आगे बहुत सारे डीमन आ चुके थे। सभी को देखकर टोका बहुत डर गया था। वो सोच रहा होता है वो लोग कहाँ से आ रहे हैं। इसके बाद टोका भागने लग गया था क्योंकि वो जान लेता है इन सभी को हराना एक साथ ही ये पॉसिबल नहीं है। टोका को देखकर बाकी सब भी भाग जाता है क्योंकि वो लोग भी जान गए थे ये इतना आसान तो नहीं था। टोका कहता है उनका सेना बहुत है तो उसके कारण हमें पहले किसी सेफ जगह में जाना होगा। और उसके बाद वो लोग भाग के आ जाते हैं उसे किंगडम में जो कि बहुत पुराना था। किंगडम के अंदर एंटर करते हैं और इसके बाद वो लोग डोर को ऑफ कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं। इसके बाद ही वो लोग आगे देखते हैं जहाँ पर इधर भी बहुत सारे डीमन एक साथ ही उनका वेट कर रही थी। टोका और बाकी सब नीचे नोटिस करते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन गिरे हुए थे और इन सबको डीमन नहीं खाए थे। डीमंस कहते हैं आज फिर से हमें दावत मिल चुकी है, यानी अब हम तुम्हें खाने वाले हैं। इसको सुनकर टोका बहुत डर गया था। एनरी आगे आती है और वो कहती है ऐसा नहीं होने वाला। और इसके बाद वो अपना अटैक करती है अपने पावर से। जो स्केलेटन्स होते हैं उनके ऊपर जान दे देती है, यानी वो भी अपना एक सेना ला देती है। ये कहती है इन सबको मार दो। और इसके बाद वो सारे स्केलेटन एक साथ ही अटैक करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद ही वो लोग देख स्केलेटन्स को बहुत इजीली डीमंस हरा रहे होते हैं, यानी एक ही पंच में वो सारे स्केलेटन मारे जा रहे थे। टोका जान लेता है ये काम नहीं आने वाला। और उसके बाद कायल कहता है हाँ ये लोग बहुत वीक है। इसके बाद एनरी फिर से अपने माना का यूज करती है जहाँ पर वो स्केलेटन को पावरफुल कर देती है। वो अपने माना से स्केलेटन्स को स्ट्रॉन्ग कर देती है और उसके कारण फाइट इक्वल हो चुका था। इसे देखकर हैप्पी होता है, उसके पास एक होप आ चुका था। और उसके बाद ही कायल कहता है एनरी ने अपना बहुत सारा माना यूज कर दिया है और उसके कारण ये स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं चलने वाला। एनरी को बैकअप चाहिए होगा और इसके कारण हमें आगे जाना होगा। और उसके बाद कायली लड़ने के लिए आगे चला जाता है। टोका इसे देखकर बहुत इंप्रेस होता है और इसके बाद उसके ऊपर अटैक हो चुका था। डीमन ने अपने लिक्विड से टोका के ऊपर अटैक किया था, जहाँ पर ये लिक्विड बहुत भयंकर होता है, यानी ये एक एसिड था जहाँ पर उसने टोका का हाथ खाली कर दिया था। उसका हाथ स्केलेटन बन चुका था। इसके बाद वो डीमन फिर से अटैक करता है। अटैक यूना को लगता है और उसके कारण यूना नंगी हो चुकी थी। इसको देखकर टोका बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। टोका अपने आप को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, साथ ही वो शर्मा गई थी। इसके बाद वो अपना थक कर इधर से भाग जाती है और इसको देखकर टोका सोच रहा था
इधर सब जगह डेंजर है, इसलिए वो यूना को अकेले नहीं छोड़ सकता। और उसके बाद वो देखता है काइल, जहाँ पर काइल अभी फाइट में बिजी होता है। कहता है हो सकता है काइल मुझे मारना चाहता है और इधर मेरा हेल्प की भी जरूरत है, लेकिन मुझे पहले यूना को बचाना होगा। तो इसलिए वो यूना के पीछे पीछे आने लग गया था ना। एक जगह में बैठी होती है और इसी बीच टोका आ जाता है। वो कहता है मेरे पास कुछ कपड़े हैं जो कि तुम पहन सकती हो। और उसके बाद यूना इसे पहन लेती है, जहाँ पर वो देखती है ये भी कपड़े इतना ज्यादा नहीं था। इसके बाद वो दोनों जाने के लिए रेडी होता है और उसी बीच उनके आगे एक मॉन्स्टर आ चुका था। इसको देखकर टोका बहुत डर जाता है, लेकिन वो इधर से भागता नहीं है। वो कहता है हमें इससे लड़ना होगा। इसके बाद टोका ऐसे लेक्चर देने लग गया था, जहाँ पर इससे यूना बहुत गुस्सा होती है। इसके बाद टोका अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो उस डीमन को बांध देता है। ये टोका का एक प्लान था। और उसके बाद ही वो डीमन कहता है वैसे वो लड़की कहाँ पर है। इसे सुनकर कहता है वैसे वो लड़की तुम्हें क्यों चाहिए। और उसके बाद वो डीमन कहता है क्योंकि उस लड़की को मुझे देखना है। इसे सुनकर टोका बहुत ज्यादा हैप्पी था। वो कहता है यूना हम इसे नहीं मारेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा है। इसका जो सोच है वो ह्यूमन की तरह है और इसको हम लोग अपना दोस्त बना सकते हैं। बात को सुनकर बहुत गुस्सा होती है और उसके बाद वो अटैक कर देती है और उसके कारण ही टोका और वो डीमन एक साथ ही दूर गिर जाता है। यूना अपना अटैक करके बहुत हैप्पी होती है और उसके बाद वो अपने बारे में कुछ कह रही थी और इसी बीच वो बेहोश हो जाती है। टोका देखता है इधर आ गया था काइल और उसके बाद काइल कहता है इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलने वाला था। टोका कहता है तुमने यूना के साथ क्या किया। काइल कहता है वो बस बेहोश हो चुकी है और मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे अपना काम अच्छी तरह से करना है। काइल कहता है मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बहुत अच्छी बॉडी है, साथ ही बहुत सारा पावर और मैं हैंडसम भी हूँ। मैंने हीरोज पार्टी के लिए बहुत सारा काम किया, लेकिन इसके बाद भी मुझे लेजेंडरी हीरो का टैग नहीं मिला। ये काम के सियोन ने, उसने अपने आप को प्रूव किया और उसके कारण ही वो लेजेंडरी हीरो बन पाया। लेकिन वो टैग मुझे चाहिए था और मैं जान चुका था मैं कभी हीरो नहीं बन सकता अगर सियोन ऐसे रहेगा तो। इसलिए मैंने उसको बहुत टाइम मारना चाहा, लेकिन इसके बाद भी मैं फेल हो रहा था। लेकिन आखिरकार वो टाइम आ चुका है जब मैं उसको मार दूंगा। उसके बाद मैं ये टैग ले लूंगा। और उसके बाद काइल टोका के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर टोका एक जगह में आके रुक चुका था। टोका कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, पहले भी तुमने ट्राई की थी और अब भी तुम नहीं कर सकते हो। दोनों ऐसे ही बातें करे होते हैं, जहाँ पर काइल को गुस्सा आ चुका था और उसके बाद वो एक अटैक करने वाला होता है को मारने के लिए। लेकिन इसी बीच इधर आ गई थी यूना। यूना काइल के ऊपर एक किक लगा देती है और इसके कारण काइल बहुत दूर जगह गिरता है। इसको देखकर कहता है मुझे शायद से तुम्हें मार ही देना चाहिए था, लेकिन जो भी हो अपने अपना काम करने वाला हो। और उसके बाद वो खड़ा हो जाता है। इसी बीच इधर डीमन भी आ गया था। वो अपना लिक्विड से अटैक करता है काइल के ऊपर और उसके कारण वो नंगा हो गया था। इसको देखकर काइल बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और उसके बाद वो कहता है क्या ये भी डीमन इधर था, ये तुम्हारे साथ है। और इसी बीच इधर एनरी आ जाती है। वो कहती है काइल तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी बातों को जान गई हो, साथ ही में टोका ने पहले भी कहा था इसलिए मैं जान पाई। और उसके बाद वो कहती है ऐसा तुम कभी नहीं कर सकती हो। इससे बहुत गुस्सा होता है और उसके बाद वो कहता है वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है एनरी, जिसको तुम अपने साथ सोच रहे हो वो तुम्हारे साथ नहीं है, यानी वो एक डीमन है। इस तरफ से मैं एनरी को मार सकता हूँ, उसके अंदर भी एक क्रिस्टल है और इसके कारण ही वो ऐसे काम कर पा रही है। लेकिन जो भी हो मरना तो तुम सभी को होगा। और उसके बाद वो अपना अटैक करने के लिए रेडी हो चुका था। टोका कहता है वैसे एनरी तुम्हारा आर्मी कहाँ पर है। उसका आर्मी उधर ही रह गया, यानी उसको वो अपने साथ नहीं लाई। टोका कहता है अगर ऐसा बात है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, यानी भागो। और इसके बाद सब लोग एक साथ ही भागने लग चुके थे। उनके ऊपर अटैक करता है लेकिन अटैक नहीं लगता, यानी मिस हो जाता है। क्या इसके बाद वो लोग एक जगह में आ जाता है। इसके बाद टोका कहता है वैसे काइल जो कह रहा था क्या ये सच है, मैं ये नहीं मानता। और उसके बाद ही कहती है जो वो कह रहा था वो सच है, यानी मैं एक डीमन हूँ। मैं पैदा हुई थी तब मैं हेल में थी, तो उसके कारण मैं भी एक डीमन बन गई थी। और उसके बाद हमारे ऊपर अटैक भी हुआ था जहाँ से मैं बच गई थी। वैसे तुम मेरा आके देख सकती हो और यही प्रूफ है। लेकिन इसके बाद मैं मिली सियोन से, जहाँ पर उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, से एक ह्यूमन बना चाहता है और इसके कारण आज मैं तुम्हारे साथ ऐसे बातें कर पा रही हूँ। लेकिन जो भी हो आखिरकार मैं एक डीमन हूँ और सियोन की जगह तुम आ चुके हो, तो तुम्हारे हाथ में चॉइस है, तुम मुझे मार सकते हो, मुझसे कुछ प्रॉब्लम है तो। और इसके बाद ही टोका सोच रहा था उसे क्या करना चाहिए, उसे इसको मार देना चाहिए या फिर नहीं। और इसके बाद वो कहता है वैसे तुम बहुत अच्छी हो, साथ तुम बड़ी होकर बहुत ज्यादा खूबसूरत भी बन सकती हो और इसके कारण मैं तुम्हें नहीं मार सकता। इस बात को सुनकर बहुत हैप्पी होती है। वो कहती है क्या वो ऐसा बन सकती है। और उसके बाद वो कहती है हाँ वो ऐसा बन के दिखाएगी। इसके बाद यूना कहती है वैसे हमें इधर से भागना नहीं है, यानी हमें अपना काम करना होगा। मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव करती हूँ। और इसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं। वो कहता है उसके पास प्लान है। और उसके बाद वो लोग आ जाते हैं ऐसी जगह में जहाँ से सब कोई उनको देख सकता है। काइल उनको ढूंढते आ रहा था और उसके बाद वो उनको देख लेता है। तो उसके कारण वो उस जगह में आ जाता है, लेकिन उसके एंटर करते ही उसके ऊपर अटैक हो गया था। मन अपने लिक्विड से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इसको देखकर काइल उसके ऊपर अटैक कर देता है। जानता था ये एक ट्रैप है। खैर इसके बाद काइल आगे आता है और उसके बाद ही टोका कहने लग गया था जान गई थी ये एक ट्रैप है। और उसके बाद काइल कहता है हाँ मैं जान गया। उसके बाद काइल देखता है जहाँ पर एनरी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी। और उसके बाद टोका कहता है
तुम एनरी को ले जा सकते हो, यानी उसके साथ जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो। ऐसे भी उसका क्रिस्टल भी तुम्हें चाहिए तो इसे तुम रख सकते हो, तुम मेरा स्वॉर्ड भी रख सकते हो। और इसके बाद वो अपना स्वॉर्ड दे देता है, जहाँ पर कायल इसे उठा लेता है। लेकिन इसके बाद वो इसको निकाल के देखता है जहाँ पर ये स्वॉर्ड टूटा हुआ था। तो देखकर कायल कहता है शायद से तुम नेगोशिएट करना नहीं जानते, सब कैसे किया जाता है। मैं स्वॉर्ड के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, ये एक फेक कॉपी है। असली वाला स्वॉर्ड कहाँ पर है मुझे बता दो, क्योंकि वो मुझे चाहिए। इसके बाद टोका कहता है क्या तुम्हें सच में चाहिए, वैसे तुम हार चुके हो। और इसके बाद वो असली स्वॉर्ड को दिखा देता है जहाँ पर नीचे गिरा हुआ था, और कायल जिसके ऊपर खड़ा है वो स्वॉर्ड ही था। इसे उठा लेता है और इसके कारण वो स्वॉर्ड पिघल जाता है, और इसके साथ ही कायल भी नीचे गिर चुका था, बहुत नीचे गिर जाता है। और इसके बाद टोका कहता है फेलियर भी तुमसे बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जो भी हो टोका ऐसे ही इस फाइट को जीत चुका था। खैर इसके बाद हमें दिखाना चाहता है टोका, यूना और एनरी एक साथ ही सिटी में आता है, जहाँ पर यूना के पास बहुत सारे क्रिस्टल थे और इन सारे क्रिस्टल को बेचकर उनको पैसे मिलता है, लेकिन ये इतना काफी नहीं होता। तो देखकर टोका कहता है हाँ तुम लोग को अपना पैसा मिल जाएगा, और इसके कारण वो फिर से एडवेंचर में जाने वाला है। लेकिन आता है एक अलग सी जगह में, यानी अंडरग्राउंड में। बंदा अपना काम करते कायल जैसे बंदे को कह रहा था नेक्स्ट टारगेट होने वाला है सबसे सुंदर वो प्रिंसेस। और इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या होने वाला है तुम लोगों को अगले वीक के लिए वेट करना होगा, जो कि बहुत अच्छा होने वाला है। बाकी हम लोग मिलते हैं उस एपिसोड में, और अब तक के लिए इतना ही। तो बाय आज के लिए बस।